Good morning, students. Welcome to all of you on in online class. In the last session, as you know that we are studying about the chapter The Sound of Music. We have studied paragraph number 5. But today I will teach you, I will explain you chapter number 2, The Sound of Music from the paragraph 6. So students, be careful and listen carefully. Look on your book and pay attention. Students, एवलन ग्लैनी कैसी थी? बहरी थी। उसको कुछ सुनाई नहीं देता था, फिर भी उसने बिना कुछ सुने हुए अपनी बॉडी में ड्रम बीट की वाइब्रेशन को फील करते हुए उसने म्यूजिक को सीख लिया था। ये चीज़ें हम लोग कल पढ़ चुके थे। पैराग्राफ नंबर 6 से देखना है। पैराग्राफ नंबर 6 में क्या है? इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रीग्यूइंग की जा रही थी, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। वो बड़ी अपने काम के लिए बड़ी क्यूरियस थी, बड़ी जिज्ञासु थी। वो एफर्टलेसली बिना सुने हुए उन फंक्शन को महसूस कर रही थी। ऑन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। इसका मतलब था कि वो हर बातों को इशारों से समझ जाती थी और एग्जैक्टली समझती थी। इतनी उसकी अच्छी एक्सपीरियंस हो गई थी। मेन विद बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल सी लाफ। और वो ये कहती थी कि उन लोगों की बातें समझने में हमें प्रॉब्लम होती है जिन लोगों की बियर्ड होती है, जिन लोगों की दाढ़ी होती है, उनके इम्प्रेशन ठीक से समझ में नहीं आते, उनमें ट्रबल होती है, परेशानी होती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि हम उनके होठों को चलते हुए नहीं देख पाते। अगर एवलिन सामने वाला व्यक्ति अगर बात कर रहा और उसके होठों का इम्प्रेशन पता चल जाता था, होठें हिलने के तरीके से पहचान जाती थी कि आदमी अब क्या कह रहा है। इट्स द होल फेस स्पेशली द आई। पूरे फेस में आई से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती थी, आई इम्प्रेशन से। सी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट। वो फ्लॉलेसली बोलती थी, स्कॉट की लैंग्वेज में बोलती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। इनकी जो स्पीच थी वो क्लियर थी, क्योंकि जब ये 11 वर्ष की थी तब तक तो इनको सुनाई दे रहा था। सी से बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन ये बताने में या एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इन्होंने कैसे मैनेज किया फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में या जापान की लैंग्वेज सीखने में, जापानीज लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में कैसा मेहनत की, कितनी मेहनत की, इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कहने मतलब इन्होंने जापानीज और फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में बहुत मेहनत की। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन। म्यूजिक के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। इट पॉट्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। यानी म्यूजिक तो इनके बॉडी में ही पूरी तरह से फैलती। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन द हेयर। व्हेन सी play the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her finger. By learning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. जब ये जाइलोफोन बजाती थी तो इनकी फिंगर टिप से पता चल जाता था कि क्या म्यूजिक निकल रही है। अगर ड्रम बजता था तो उसके रेजोनेंस से इनको पता चल जाता था। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज so that the vibration pass through her bare feet and up her leg. अगर वुडन प्लेटफॉर्म पर ये अपने शूज उतार देती थी तो इनके वाइब्रेशन जो इनके फूट के पास से निकलती थी, पास होती थी, उससे इनको अंदाज़ा चल जाता था कि क्या हो रहा है, क्या म्यूजिक बज रहा है। वाइब्रेशन से ही पता चल जाता था। नॉट सरप्राइजिंग एवलिन
डिलाइट हर ऑडियंस, नॉट सरप्राइजिंगली, ये सरप्राइजिंगली नहीं था, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन अपने ऑडियंस को भी खुश रखती थी। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में इन्हें एक प्रेजेंट दिया गया, उपहार दिया गया रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी से, जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट के लिए था, यानी सोलो सॉन्ग के लिए था, इनको अवार्ड मिला। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड, इनके जो मास्टर प्रिकॉशनिस्ट थे वो जेम्स ब्लेड, वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड उन्हें सुनने की समस्या दूर करे, बट एज ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हाट वी हियर शी फील्स, जैसा हम लोग सुनते हैं इस तरह से वो फील करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी हम लोगों से ज़्यादा डीपली वो चीज़ों को महसूस करती थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसलिए वो म्यूजिक को बड़ी अच्छी तरीके से शो किया, एक्सप्रेस किया। एवलिन कॉन्फेस दैट, एवलिन ने यह भी कॉन्फेस किया, ये भी बताया, शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, यानी वर्कहॉलिक लड़की थी, यानी वर्क करने में उसे बड़ा मन लगता था, मेहनती लड़की थी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, उसे वर्क चाहिए होता था। आफ्टर हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, वो क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी। बट द रिवार्ड आर इनॉर्मस, जो रिवार्ड थे वो बहुत इनॉर्मस हुआ करते थे, बड़े हुआ करते थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, ये प्रिजन में, हॉस्पिटल में ये एवलिन जो थी वो रेगुलर कंसर्ट किया करती थी, लोगों से मिला करती थी, बात किया करती थी। शी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, छोटी क्लासेस के म्यूजिशियन को, यानी इसके जो जूनियर म्यूजिशियन थे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन से, जो एंड रिचलिन जो था बीथोवन फंड था, यह डीफ बच्चों के लिए है। ये कहते हैं सी इज अ सिंगिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, ये उन लोगों के लिए गीत गाती है, ये उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन का वर्क करती है जो डीफ चिल्ड्रन, यानी जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। कौन करती है? एवलिन ग्लेनी। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, दे सी दैट वो ये कहती है कि देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, यानी वो हर जगह है लेकिन जाती कहीं नहीं, यानी उसकी म्यूजिक की इतनी छाप छोड़ दी, म्यूजिक इतना उसका फेमस हो गया, एवलिन इतनी फेमस हो गई कि वो जाती कहीं नहीं लेकिन हर जगह महसूस होती हैं, हर जगह दिखाई देती हैं लोगों को, जहाँ पर भी म्यूजिक की बात होती है एवलिन का नाम जरूर आता है। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लेनी पहले से ही एकम्प्लिश करती थी, यानी अपनी एज के दोगुने लोगों से, इनकी एज से जो दोगुने एज के लोग होते थे उनके बीच में भी लोग इनको याद करते थे। सी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ये ऑर्केस्ट्रा में भी आई, उनमें भी इन्होंने काम किया। एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये इस बात का संकेत करती हैं इट कैन बी वेरी मूविंग, कुछ बहुत घूमी भी हैं। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, ये उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन का वर्क करती हैं हु आर हैंडीकैप्ड, यानी ऐसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का वर्क करती हैं जो हैंडीकैप्ड थे, यानी कहीं ना कहीं से वो लाचार लोग थे, विकलांग लोग थे। पीपुल हु लुक टू हर एंड से, लोग जब उसको देखते थे तो ये कहते थे इफ सी कैन डू इट, अगर ये लड़की, डीप लड़की ये काम कर सकती है, आई कैन, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, इन्होंने, यानी एवलिन ग्लेनी ने बहुत से लोगों को
प्लेजर दिया, यानी बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन दिया। लोग इससे इंस्पिरेटेड होकर के, इंस्पायर होकर के बहुत बड़े से बड़े काम कर डाला। तो स्टूडेंट्स, आपको 2 से 3 क्वेश्चन लिखता हूँ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी चैप्टर से ही देना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको वर्क जरूर करना है। जो बच्चे वर्क नहीं भेज रहे हैं उनके रेगुलर मार्क्स कम हो रहे हैं और ये आपके रिजल्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ ओल्ड वाज एवलिन? हाउ ओल्ड वाज एवलिन? एवलिन कितने ईयर्स की थी, कितने साल की थी? When she went to Royal Academy, when she went to Royal Academy, when she went to Royal Academy of Music. This is first question for you, and second question is that when was her deafness? When was her deafness noticed? यानी उसकी डीफनेस को कब नोटिस किया गया? फर्स्ट नोटिस, पहले, यानी सबसे पहले उसकी डीफनेस को कब नोटिस किया गया? फर्स्ट नोटिस when was it confirmed? When was it confirmed? यानी पहली बार उसकी वीकनेस को कब नोटिस किया गया और कब ये कंफर्म हो पाया कि एवलिन ग्लैनी को सुनाई नहीं देता है। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। सभी बच्चों को वर्क करना है। जो बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं उनका लॉस हो रहा, बराबर है कि नंबर का लॉस हो रहा पर डे। इस बात का विशेष ध्यान दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू। बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।